तब कर्म से भी ऊपर उठकर एक अनुभव होता है जिसको हम लीला कहते हैं। भारतीय विज्ञान ने, मेरे पास में कई युवा बैठे हैं और 2-3 दिन से जो मेरे डिस्कशन चल रहे हैं उसने तो मजा बांध दिया मुझे। हाँ? भारतीय विज्ञान ने पूरी दुनिया को एक कॉन्सेप्ट दिया है जिसको हम लीला कहते हैं। नॉर्मल परिभाषा में एक परफॉर्मेंस का नाम लीला है, पर अगर उसको वेदांत की परिभाषा में टटोला जाए तो बहुत अंतर है। 2 शब्द हैं, कर्म और लीला। इन दोनों की व्यवस्था को समझना होगा। मुझे नहीं पता आप में से कितनों ने, पर एटलीस्ट आपने खुद नहीं तो आपने अपने बच्चों को तो इन्वॉल्व देखा होगा। हैव यू एवर सीन समबडी प्लेइंग अ वीडियो गेम? What we call it, beta? P5 nowadays? Something like this. PS5. बड़ी खतरनाक चीज बनी है। मैंने तो नहीं खेला आज तक, टाइम ही नहीं मिला। वैसे इतने बड़े बड़े खेल खेल रहा था, वो नया झंझट कौन पाले। पर हाँ, बचपन में वो जो पुराना आता था, द स्नेक लैडर एंड द मारियो, वो नोकिया वाले फोन का स्नेक लैडर, बहुतों का टाइम स्पेंड किया उसने। अब एक आदमी बटन लेकर बैठा है, एक फुटबॉल चल रहा है स्क्रीन पर। आप 2 मिनट के लिए इमेजिन करो, वो जो बंदा स्क्रीन के भीतर है, क्या उसको ये पता है कि पीछे से कोई आदमी बैठा बटन दबा रहा है? 2 मिनट आप उसके परसेप्शन पर जाओ। वी नीड टू सी कि वो जो बंदा स्क्रीन पर बैठा है, जो वो मारियो जंप मार रहा है, दौड़ रहा है, क्या उसको ये मालूम है कि बाहर बैठा हुआ कोई व्यक्ति उसको गाइड कर रहा है कि तू बैठ जा, तू उठ जा, तू दौड़ जा, तू लड़ जा, तू कूद जा? वो जो फुटबॉल खेल रहा है उसको पता है कि उसको किक मारनी है, दौड़ना है, रुकना है। पता नहीं मुझे कि उस व्यक्ति को ये बात का बोध है कि नहीं कि पीछे बैठा कोई व्यक्ति बटन दबा रहा है। और उसके साथ साथ और भी बहुत सारे खिलाड़ी हैं जिसका बटन आपके हाथ में भी नहीं है। बंदा दौड़ता हुआ फुटबॉल लेकर के गया अपने कॉम्पिटिटर के कोर्ट की तरफ, और जैसे ही उसने किक मारी तो सामने गोलकीपर ने उड़ती हुई गेंद को रोक लिया। वो तो आपने नहीं किया था। इट्स अ पार्ट ऑफ प्रोग्रामिंग। इतनी फाइनाइट प्रोग्रामिंग क्रिएट की गई है कि जिसमें जीत और हार दोनों छिपी हुई हैं। अब यह समझना कठिन है कि जीतना भी प्रोग्रामिंग का सिस्टम है कि जीतना भी आपका एफर्ट है। प्लीज ध्यान दीजिएगा, थोड़ी बात कठिन है। और ऐसी कठिन बातों में 2 ही चीज होती है, या तो आनंद आता है या बहुत अच्छी थोड़ी देर नींद आ जाती है। एंड आई एम हैप्पी विद बोथ द थिंग्स। कम से कम मैंने आपको चैन की नींद तो दी। दुनिया तो नींद उजाड़ने में लग रही है बाबा। ये नींद के चक्कर में आदमी न जाने क्या क्या कर रहा है। बिल्कुल फाइनाइट म्यूजिक चाहिए, लाखों रुपए का मैट्रेस लेता है, पिलो लेता है, फिर पूरी एम्बियंस क्रिएट करता है, उसके बाद भी फिर गोली खानी पड़ती है। ये नींद इतना बड़ा बवाल है। ये हजारों वाट के स्पीकर चल रहे हैं, पीछे से म्यूजिक वाले अलग साउंड दे रहे हैं, और आप इतने सजे धजे पूरी पब्लिक के बीच में बैठे, उसके बाद भी बंदा सो गया। ये अचीवमेंट है महाराज। आप उसके लिए मुझे धन्यवाद कर सकते हैं। बड़ी जो वो 2-4-5 मिनट की आती भी है ना, 5-6 घंटे का कसर निकाल देती। तो जैसे जब थोड़े मुझे ज्यादा सोते सोते लगते तो मैं जरा डीप कर देता और टॉपिक। लेट मी हेल्प देम।
ऐसा नहीं कि आप सो रहे थे, सॉरी। हाँ, ना 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 ना, यजमान बिगाड़ना ठीक बात नहीं बाबा। ना ना ना, आप कहां सो रहे थे? और सो भी जाओ तो कोई बात नहीं, कथा माँ है, माँ की गोदी में जागा भी जाता है, कभी कभी सोया भी जाता है। तो लाइफ को कभी वो वीडियो गेम की दृष्टि से देखिएगा। कहीं ना कहीं आप मानो या न मानो, हमारे पूरे जीवन में कोई ना कोई एक व्यक्ति बैठा बटन दबा रहा है। मैं यहां अभी परमात्मा की बात नहीं कर रहा, बिकॉज एवरी एक्शन ऑफ आवर्स इज डिपेंडिंग ऑन समबडी। देयर इज अ चेन। Somebody is ready to sell, then only you can buy. अगर मैं इसी प्रोग्राम में बात करूं तो आपने 2-3 घंटे के लिए मेरे को रिमोट दे रखा है। There's a dependency. इसलिए तो हम आप सब ध्यान से बैठे, नहीं तो 3 घंटा चुप बैठना एक आसन पर, आपने खुद नहीं कल्पना की होगी। कभी कभी तो 5-5, 6-6 घंटे बात हो जाती है। विलियम शेक्सपियर लिखते हैं, इस दुनिया में सबसे कठिन काम है किसी को सुनना। और भारतीय के पास तो मैटर इतना है बात करने को, वो चुप बैठ जाए। विदेश में तो अंकल आंटी पे सब खत्म हो गया। यहां एक ने मुझे परिचय दिया, महाराज जी ये मेरी ननद की चाची की जो मौसी है, उसकी भतीजी का ससुराल परिवार है। मैंने कहा मुझे सोच को वहां ले जाने में भी 15 मिनट लग गए कि तेरा संबंध बना क्या। पर एक और बात है, इस ऐसे सामूहिक परिवार अगर अभी भी पूरी दुनिया में देखा जा सकता है तो इस भारत देश में देखा जा सकता है। इसकी उपलब्धि। मैंने तो बाबा एक बात कई बार निवेदन की है, जिस छत के नीचे घर की 3 जनरेशन रहती है ना, वहां सनातन धर्म अपने आप सरवाइव करता है महाराज। एक छत के नीचे, उससे हमें रूट्स भी याद रहती है और हमें उससे फॉरवर्ड भी याद रहता है। पास्ट एंड फ्यूचर दोनों कनेक्ट होते हैं। तो वो जो बंदा गेम खेल रहा है, पता नहीं वो, उसको ये पता भी है कि पीछे कोई उसको कह रहा है तू कूद। आप चाहे कॉन्शियस नहीं हो, पर हमारा प्रत्येक एक्शन कहीं ना कहीं से इन्फ्लुएंस्ड है। हर प्रोफेशन कहीं ना कहीं से इन्फ्लुएंस्ड है। अब और जो लोग स्क्रीन पर चल रहे हैं, दे आर द पार्ट ऑफ प्रोग्रामिंग। When you see life as performance, you get trapped into the concept of karma. But when you realize and understand the concept of programming, then there is a way out, when you can come out of the concept of karma and you realize that everything is the Leela of divine. You are the part of program. इतनी सी बात है, थोड़ी कठिन जरूर है, मैंने जो आपसे अभी कही, पर ठीक है, सब कुछ कठिन है। बालक के लिए चलना भी कठिन है, और चलना सीख जाए तो एवरेस्ट की चोटी पर भी चढ़ जाता है। इसलिए हम जब कुछ करते हैं तो उसको कर्म की श्रेणी में रखा जाता है, पर जब राम और कृष्ण प्रकट होकर कुछ करते हैं तो हम उसको लीला कह करके आनंद करते हैं महाराज। ये देखने का नजरिया है बस।